नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल सीट का लेआउट क्या होता है और साथ में ये भी सीखेंगे कि क्विक एक्सेस टूलबार से कमांड्स को कैसे ऐड करा जाता है और वहां से कमांड्स को कैसे रिमूव किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं लेआउट के साथ। इस लेआउट में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे टॉप पे ये जो बटन्स दिख रहे हैं, कमांड्स दिख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार या कमांड लाइन। इसमें हम वो कमांड्स रखते हैं जिनका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। तो इसमें हम कमांड्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड कॉर्नर पे ये जो है इनको बोलते हैं, जो तीन बटन है, फर्स्ट कहलाता है हमारा क्लोज बटन, सेकेंड है रिस्टोर डाउन बटन और थर्ड वन ये मिनिमाइज का बटन है। फर्स्ट बटन जो क्लोज बटन है, इससे हम एक्सेल सीट को क्लोज करते हैं। दूसरा रिस्टोर डाउन बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं तो हमारी एक्सेल सीट हमारे सिस्टम की स्क्रीन पे श्रिंक हो जाती है। थर्ड बटन है मिनिमाइज का बटन, इससे हमारी एक्सेल सीट मिनिमाइज हो जाती है और हम दूसरे काम कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी दूसरे अगर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं या वर्ड पे काम कर रहे हैं तो इसको मिनिमाइज करके हम अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है इनको बोलते हैं टैब्स। होम टैब्स, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू टैब्स हैं। ठीक इन टैब्स के नीचे का जो एरिया है ये रिबन कहलाता है। रिबन्स में हमारे पास होते हैं कमांड्स जो कि ग्रुप में डिवाइड होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप। और हर एक कमांड्स में उस ग्रुप से रिलेटेड ही कमांड्स पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर फॉन्ट की, तो फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड ही कमांड पाए जाएंगे, जैसे फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ पे कुछ कमांड्स दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ कमांड्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हमें और ज्यादा कमांड्स देखने के लिए कॉर्नर का जो बटन है इसको हमें प्रेस करना होता है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो एक नई विंडो में हमारे पास सारे कमांड्स दिखाई पड़ जाते हैं और हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिबन्स के नीचे ये जो एरिया कहलाता है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स हमारे कर्सर की पोजीशन को बताता है कि हमारा कर्सर इस समय कहाँ पे है। और ठीक राइट साइड में नेम बॉक्स के इसे बोलते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार में हमारे पास जो एक्सेल शीट्स पे हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं वो दिखाई पड़ता है, कि जैसे कोई फार्मूला अगर लगाते हैं तो हमें फार्मूला वहां पे लिखा दिखाई पड़ता है। कोई नंबर अगर हम टाइप करते हैं तो नंबर दिखाई पड़ता है। कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट, यानी कि हम एक्सेल शीट पे जो कुछ भी काम करेंगे फार्मूला बार में दिखाई पड़ेगा। फार्मूला बार और नेम बॉक्स के नीचे का जो एरिया है ये होता है वर्क एरिया। वर्क एरिया में सेल्स होती हैं, डिवाइड होता है रोज एंड कॉलम्स में। हमारे पास ए बी सी डी ये कॉलम्स हैं जो कि एक्स एफ डी तक है, और इसके बाद 1 2 3 4 जो है ये हमारी रोज कहलाती हैं जो कि 10 मिलियंस तक होती हैं। हमारा सारा काम इस वर्क एरिया में ही होता है। इस जो सेल्स होती हैं, सेल्स का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जो कि डिफाइन होता है रोज एंड कॉलम्स के बेस में। पहले हम कॉलम्स को बोलते हैं, फिर उसके बाद रोज बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये जो इस समय सेल है वो B2 पे है, जैसा कि नेम बॉक्स में भी दिख रहा है। बी का मतलब हो गया हमारे पास कॉलम नंबर बी एंड रोज नंबर 2। तो इस तरह से ये हमारे इसको सेल्स को डिफाइन करते हैं। जब हम कुछ एक सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको हम रेंज बोलते हैं। और रेंज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले पहली सेल का एड्रेस और इसके बाद लास्ट सेल का एड्रेस हमारी रेंज कहलाती है। जैसे अगर मैं सेलेक्टेड रेंज की बात करूं तो इसका एड्रेस होगा हमारा C2 से K6 तक। ये हमारे इस रेंज का एड्रेस होगा। इसके नीचे सीट्स होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर हमें कोई नई सीट्स ऐड करनी होती है तो इसी के पास में इंसर्ट वर्कशीट का ऑप्शन होता है, जिसको हिट करते ही, जैसे कि मैंने इसे हिट किया है, नई सीट यहाँ पे ऐड हो गई, सीट नंबर 4 ऐड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं करूंगा तो नेक्स्ट सीट नंबर 5 इसमें ऐड हो जाएगी। उसके आगे ये जो है ये हमारे एक्सेल सीट के व्यू का ऑप्शन है कि किस तरह का व्यू दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल व्यू है। दूसरा वाला जो ये व्यू है ये हमारा पेज लेआउट का व्यू है। थर्ड है
पेज ब्रेकअप प्रीव्यू का। इसके बाद ये माइनस का साइन है, वो जूम आउट करने के लिए है। फार्मूला बार के नीचे की जितनी भी एक्सेल सीट है, यानी जो वर्क एरिया है, उसको हम जूम आउट कर सकते हैं। और ये प्लस साइन जूम इन के लिए है। इससे हमारी एक्सेल सीट जूम इन होती है, और ये जूम इन होती है अप टू 400% तक, और हम जूम आउट कर सकते हैं 10% तक। उसके बाद ये जो कहलाते हैं, इनको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। जब हम कोई भी काम एक्सेल सीट पे करते हैं और आगे की सीट पे रहता है, तो हम इन स्क्रॉल बार की सहायता से अपने इस काम को देख सकते हैं आगे पीछे करके। इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। जब हम कुछ नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सपोज मैंने कुछ एक नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इनको जब हम सेलेक्ट करते हैं एक रेंज के रूप में, तो उनके एवरेज, काउंट एंड सम इस रिबन पे दिखाई पड़ते हैं, यानी इनकी स्टैटिक्स इस जगह पे दिखाई पड़ती है। तो ये तो था एक्सेल सीट का लेआउट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें कि हमें कमांड्स को ऐड करना है और रिमूव करना है। तो वो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया था, ये क्विक एक्सेस टूल बार का एरिया है, और इसमें हमारे पास वो कमांड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल बार बार करते हैं। जिस भी कमांड को हमें यहाँ से रिमूव करना होता है, पहले हम उस कमांड पे जाते हैं। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार से मुझे ये कमांड, जो सॉर्ट का कमांड है, मुझे रिमूव करना है, तो माउस के राइट क्लिक का बटन मैं प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद यहाँ से जो पहला ऑप्शन आएगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, इसको मैं प्रेस करूंगा, तो यहाँ से वो कमांड रिमूव हो जाएगा। अब हमें ये कमांड को ऐड करना होता है, तो हम फिर उसी कमांड पे जाते हैं जो कमांड हमें ऐड करना है। जैसे मुझे फिल्टर का कमांड ऐड करना है, इसका इस्तेमाल मैं बार बार करता हूँ, तो इस कमांड पे जाऊंगा, माउस राइट क्लिक करूंगा, तो विंडो आएगी। उसमें फर्स्ट जो ऑप्शन दिखेगा मुझे, वो ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार का होगा। उस ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास कमांड इस जगह पे क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड हो जाता है। तो ये तो था एक्सेल सीट के लेआउट के बारे में, और क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे हम कमांड्स को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं। थैंक यू।